हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल ऐप एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आप सभी को पता है कि परसेंटेज चल रहा है मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। और परसेंटेज की मैंने बहुत तगड़ी तगड़ी एप्लीकेशंस सिखा रखी हैं आपको। तो परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं आज। और परसेंटेज की आज 5वीं क्लास है ना। पूरी बात ध्यान से सुनना। मूल्य इंटू खपत बराबर होता है खर्चा। मूल्य के नाम क्या है? मूल्य के नाम है कीमत, भाव। खपत को हम क्या बोल सकते हैं? उपभोग। बिक्री। खर्चे को हम क्या बोल सकते हैं? आय, राजस्व। ये सब चीजें अपन बोल सकते हैं। मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा, ये ग्राहक की सेंस में। और मूल्य इंटू बिक्री बराबर राजस्व, ये दुकानदार की सेंस में। दुकानदार की आय होगी, ग्राहक का खर्चा होगा। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो हम उनको किस पे करेंगे? सक्सेसिव फॉर्मूला लगाएंगे। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या है? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन 100। हम उसको नंबर लाइन पे करने का प्रयास करेंगे। और हम उन क्वेश्चनों को रेशो मेथड से भी सॉल्व करेंगे। इससे सॉल्व करेंगे, नंबर लाइन से करेंगे, रेशो मेथड से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन 100, नंबर लाइन और रेशो मेथड से भी इन क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करेंगे। और बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनना कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं और 3-4 तरीके से बताऊंगा मैं इन क्वेश्चनों को, बड़े ध्यान से देखना। कपड़े का मूल्य 25% कम हो गया, कपड़े की बिक्री 20% बढ़ गई, तो दुकान की कुल आय पर क्या परिवर्तन होगा? देखो, मूल्य इतना परसेंट घट गया, बिक्री इतनी परसेंट बढ़ गई, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इनमें से कुछ भी नाम दे सकता है, इधर कुछ भी बोल सकता है। तो बताओ, ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है ना। कपड़े का मूल्य 25% कम हो गया, बिक्री 20% बढ़ गई, आय पर क्या प्रभाव पड़ा? आय पर क्या प्रभाव पड़ा? आय पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सबसे पहले इसको सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख देता हूं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन 100। इस फॉर्मूले से अपन इन क्वेश्चनों को फोड़ सकते हैं। कपड़े का मूल्य 25% कम हो गया, कपड़े का मूल्य 25% कम हो गया, कम को माइनस में शो करोगे, -25। बिक्री 20% बढ़ गई, बढ़ने को प्लस बोलोगे, +20। -25 प्लस 20, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है। तो 25 इंटू 20/100, 25×2 = 50, 500/100 को -5 बोल सकते हो। -25 प्लस 20 -5, और 25×2 = 50, 500/100 5 ही होता है। तो -5 -5 -10। हो। तो हमारा जो आय है 10% कम हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि माइनस में आ रहा है। तो आय 10% कम हो गई, तो आय बिक्री मतलब आय राजस्व दुकान का 10% कम हो गया। सी नहीं बोलोगे, 10% कम हो गया। डी इज द राइट आंसर। चलिए,
डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा, डी बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा, डी आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। क्या ये बात बिल्कुल दिमाग में सेट हो गई? दूसरा तरीका है नंबर लाइन। देखो नंबर लाइन ध्यान से देखना, मूल्य इंटू बिक्री, मूल्य इंटू बिक्री बराबर आय। ये बॉक्स मूल्य का, ये बिक्री का और ये आय का, पूरी बात ध्यान से देखना। मूल्य, बिक्री, आय, मूल्य, बिक्री और आय। ये मूल्य बोलेंगे, इसको बिक्री बोलेंगे और ये होगी आय। मूल्य, बिक्री, आय, मूल्य, बिक्री और आय। पूरी बात ध्यान से समझना। कपड़े का मूल्य 25% कम हो गया, तो कपड़े का मूल्य 100 मानते हैं, 25% कम हो गया तो 75 हो गया, 100 से हो गया 75। कपड़े का मूल्य 25% कम हो गया तो 100 माना, 25% कम हो गया 75। बिक्री 20% बढ़ जाती है, 75 में 20 मत जोड़ देना, 75 बिक्री, बिक्री 20% बढ़ गई। भाई मूल्य 100, 25% कम हो गया, मूल्य 100 था, पूरी बात ध्यान से सुनना। मूल्य 100 था, 25% कम हो गया, मूल्य 100 था, 25% कम हो गया, मूल्य 100 था, 25% कम हो गया, मूल्य 100 था, 25% कम हो गया। बिक्री 20% बढ़ गई, तो 75 का 20%, बिक्री 20% बढ़ गई, 75 का 20%, 75 का 20%, बिक्री 20% बढ़ गई। इसमें 20 जोड़ना नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं कि 75 का 20% कितना होता है, कोई भी बताओ। 75 का 20% कितना होता है? 75 का 20% कितना होता है? पूरी क्लास जल्दी से बताओ, 75 का 20% कितना होता है, कोई भी बताओ। 75 का 20% कितना होता है? चलो, वेरी गुड। बिक्री 20% बढ़ गई, तो 75 का 20% होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। तो 75 का 1/5 कितना हो गया बाबू? 15। तो बिक्री 15 बढ़ गई, तो 75 में 15 बढ़ा दो, तो ये वैल्यू हो गई 90। बिक्री बढ़ा नहीं है ना, तो 75 का 20% होता है 15, 15 बढ़ा दी। अब देखो, अब आय बताओ, आय पर क्या प्रभाव पड़ा? आय का डाटा हम ऐसे पढ़ेंगे, आय का डाटा हम ऐसे पढ़ेंगे, आय 100 थी, 100 से 90 हो गई। आय का डाटा ऐसे पढ़ना है। देखो ये मूल्य, बिक्री और ये आय, मूल्य, बिक्री, आय, मूल्य, बिक्री, आय, मूल्य, बिक्री और आय। तो आय 10% कम हो गई हमारी, सीधा सीधा लग रहा है, आय 10% कम हो गई। तो ये था हमारा कौन सा मेथड? नंबर लाइन, नंबर लाइन। ठीक है, रेशो मेथड से करना चाहो तो रेशो मेथड से कर सकते हो। पूरी क्लास, मूल्य इंटू बिक्री बराबर क्या होता है? खपत होता है। रेशो मेथड से करना चाहो तो रेशो मेथड से कर सकते हो। खपत को आय भी बोल सकते हो, क्योंकि दुकानदार की सेंस में बोल रहा है तो आय बोल लेंगे हम। पूरी बात ध्यान से देखना, मूल्य 25% कम हो गया, मूल्य 4 था, एक कम हो गया, तो मूल्य 4 था, एक कम हो गया, 4 से हो गया बाबू 3, मूल्य 25% कम हो गया। बिक्री 20% बढ़ गई,
20% का मतलब होता है 1/5। बिक्री बढ़ गई तो बिक्री 5 से 1 बढ़ गई, तो बिक्री 5 से 1 बढ़ गई, 5 से हो गई बाबू 6। तो पहले आय कितनी थी? आय 20 थी। अब आय कितनी है बाबू? 18 है। पहले आय 20 थी, अब 18 है। पहले 20 थी, अब 18 है। 4 पंजे 20, 6 × 18। तो आय में 2 की कमी हो गई। किस पर कमी हो गई? 20 पर। तो आय में 2 की कमी हो गई 20 पर और गुणा 100। तो हम बोल सकते हैं कि आय में 10% की कमी हो गई। देखो आय पहले 20 थी, अब 18 हो गई, तो 2 की कमी हो गई। किस पर कमी हो गई? 20 पर। तो आय में 2 की कमी 20 पर, 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 तो 2 की कमी हुई 20 पर हुई। तो 2 की कमी 20 पर गुणा 100। तो मैं बोल सकता हूं कि आय में 20% की कमी हो गई। ये 3 तरीके आपको समझ में आ गए। आप सक्सेसिव वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप नंबर लाइन को प्रयोग भी कर सकते हो, और आप रेशो मेथड भी यूज कर सकते हैं। कौन सा मेथड लगा सकते हैं? रेशो मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेशो मेथड खड़ा वाला अपनाना है तो खड़ा वाला भी अपना लो। रेशो मेथड, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। देखो मूल्य 25% कम हो गया, तो मूल्य 4 था, 1 कम हो गया, तो 3/4 लिख दो। बिक्री 20% बढ़ गई, तो बिक्री 5 से 1 बढ़ गई, तो 6/5 लिख दो। तो इनका गुणा कर दो, 6×3 = 18, इनका गुणा कर दो 20। तो आय 2 कम हो गई, 18। देखो आय पहले 20 थी, अब 18 हो गई, तो 20 से 18 हो गई, तो 2 की कमी हो गई आय पर 20 पर। आय में 2 की कमी हो गई 20 पर, 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 तो 2 की कमी हो गई 20 पर और गुणा 100। 10% की कमी हो गई। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ये ऐसे ऐसे लेटा हुआ रूप है और वो ऐसे खड़ा हुआ रूप है। ठीक है, ये ऐसे लेटा हुआ रूप और ये ऐसे खड़ा हुआ रूप, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज। एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और प्राप्त संख्या पुनः 20% बढ़ाई गई, तो कुल वृद्धि प्रतिशत कितना? ऐसे मान लो कि मूल्य 20% बढ़ाया गया, खपत 20% बढ़ाई गई, तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ा? इसको ऐसे भी बोल सकते हो, मूल्य 20% बढ़ाया गया, खपत 20% बढ़ाई गई, तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ा? बिल्कुल सेम टू सेम चीज है। उसमें और इसमें बिल्कुल भी तनिक भी अंतर नहीं है, और हम बिल्कुल प्यार से इस क्वेश्चन को फोड़ेंगे। अब एक संख्या को 20% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला अपना रहे हैं +-x +-y, x × y/100। सबसे पहला तरीका है फॉर्मूला। तो एक संख्या को 20% बढ़ाया गया, बढ़ाने को +20 बोलो, फिर दोबारा 20% बढ़ाया गया, 20% फिर से बढ़ाया, तो 20 × 20/100। मजा आ गया? तो बताओ कितने परसेंट बढ़ाया गया टोटल? एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 20 और 20 कितना हो गया बाबू? 40। दो दूनी कितना हो गया? 4। तो हम बोल सकते हैं कि 44% बढ़ाया गया। 44% बढ़ाया गया, टोटल 44% बढ़ाया गया, टोटल 44% बढ़ाया गया। ये तो है सक्सेसिव वाला फॉर्मूला। नंबर लाइन अपनानी है तो नंबर लाइन भी आप अपना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी नंबर लाइन अपनाने में। 100 मान लो। बड़े ध्यान से देखना, नंबर लाइन पहले संख्या 20% बढ़ाई गई, तो 100 का 20% 20 ही होता है, तो 120 कर दो। पुनः 20% बढ़ाई गई, पुनः 20% बढ़ाई गई, एक बार और 20% बढ़ाई गई, तो 120 में 20 मत जोड़ देना कहीं, 120 में 20 जोड़ के 140 कर दो। 120 का 20% निकालना पड़ेगा। कितना होता है 120 का 20? 120 का 20%, अगर मैं 120 का 20% निकालूं तो 24 होता है। तो 12 दूनी 24, 24 बढ़ाई गई, तो 24 बढ़ा दो तो 144 हो गई।
तो पहले संख्या 20% बढ़ाई गई, फिर 24 बढ़ाई, 120 का 20% 24 बढ़ाई गई, तो ओवरऑल देखो ओवरऑल कितना बढ़ा, ओवरऑल 44% बढ़ गया, ओवरऑल 44% बढ़ गया। नंबर लाइन भी अपना सकते हो इस क्वेश्चन में, नंबर लाइन भी अपना सकते हो, रेशो मेथड अपनाना चाहो तो रेशो मेथड भी अपना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेशो मेथड अपनाना चाहो तो रेशो मेथड। एक संख्या को 20% बढ़ाया गया, तो 5 था, एक बढ़ाया गया, तो 5 से कितना कर दिया, 6 कर दिया। पुनः 20% बढ़ाया गया, तो 5 था, एक बढ़ाया गया, तो 5 से कितना कर दिया मैं, 6। तो पहले संख्या कितनी थी बाबू, 25, अब संख्या कितनी है बाबू, 36। तो संख्या में 11 की वृद्धि हो गई, पहले 25 थी अब 36 है, पहले 25 थी अब 36 है, तो पहले 25 थी अब 36 है। तो साफ साफ दिख रहा है कि पहले वो संख्या 25 थी अब 36 है, पहले संख्या 25 थी अब 36 है, तो संख्या में 11 की वृद्धि हो गई 25 पर, संख्या में 11 की वृद्धि हो गई 25 पर, 11 की वृद्धि हो गई 25 पर, तो संख्या में 11 की वृद्धि हो गई 25 पर और गुणा 100। तो हम बोल सकते हैं कि 44% की वृद्धि। ऐसे खड़ा रूप भी अपना सकते हो रेशो का, अगर है ना आपको तिरछा रूप पसंद नहीं है, खड़ा रूप पसंद है, तो देखो 5 में 1 की वृद्धि हो गई तो 6/5 लिख दो, दोनों में वृद्धि हो रही है, तो 5 में 1 की वृद्धि हो गई 6/5 लिख दो। तो पहले वो कितनी थी, 25, अब कितनी है बाबू, 36। तो पहले 25 थी अब 36 है, तो 11 की वृद्धि 25 पर, 11 की वृद्धि 25 पर, 11 की वृद्धि 25 पर और गुणा 100। हो गया क्वेश्चन, 44% की वृद्धि। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। चलो, फलों के मूल्य में 30% की कमी कर दें और बिक्री 40% अधिक हो जाए, तो इसके विक्रय मूल्य मतलब आय, कि दुकानदार को कितनी आय हो रही है, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वही फलों के मूल्य में अगर मैं 30% की कमी कर दूं, पहले सक्सेसिव वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहूं, तो जो आपके एग्जाम में जो आपको उचित लगे वो तरीका आप अपना सकते हो। बिल्कुल आराम आराम से समझा रहा हूं, ताकि बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाए कि अगर मूल्य में 30% की कमी कर दूं, मूल्य में 30% की कमी कर दूं और बिक्री 40% अधिक हो जाए, बिक्री 40% अधिक हो जाए, बिक्री 40% अधिक हो जाए,
अरे यार, इधर तो हमारे इस क्वेश्चन में तो हमारी वॉइस ही काम नहीं करी। इस क्वेश्चन में तो हमारी वॉइस ही काम नहीं करी, और हमने भोंपू बंद कर रखा था और हमने पूरा गेम समझा दिया। इस क्वेश्चन को शुरू से समझाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारी वॉइस बंद थी और हमें ध्यान नहीं रहा इसको चालू करने का। तगड़ा घोटाला हो गया। चलो दोबारा समझाते हैं। फलों के मूल्य में 30% की कमी कर देते हैं। हाँ। फलों के मूल्य में 30% की कमी कर रहे हैं। फलों के मूल्य में 30% की कमी कर रहे हैं, तो फलों के मूल्य में 30% की कमी कर रहे हैं। बिक्री 40% अधिक हो रही है। बिक्री 40% अधिक हो रही है, +40। फलों के मूल्य में 30% की कमी कर रहे हैं और बिक्री 40% अधिक हो रही है। फलों के मूल्य में 30% की कमी कर रहे हैं, बिक्री 40% अधिक हो रही है। फलों के मूल्य में 30% की कमी कर रहे हैं, बिक्री 40% अधिक हो रही है। और प्लस और माइनस माइनस होता है। 30 × 40/100। तो 40 में से 30 गया बाबू 10, 0 से 0, 0 से 0, 4×3 = 12, -12। तो मैं बोल सकता हूं कि 2% की कमी हो गई। तो विक्रय मूल्य पर 2% की कमी हो गई। तो विक्रय मूल्य में 2% की कमी हो गई। तो विक्रय मूल्य में 2% की कमी हो गई। 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 ठीक है। नंबर लाइन से भी कर सकते हो। नंबर लाइन से अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूं तो नंबर लाइन से भी इस क्वेश्चन को फोड़ सकता हूं मैं। नंबर लाइन से भी इस क्वेश्चन को फोड़ सकता हूं। नंबर लाइन से भी इस क्वेश्चन को फोड़ सकता हूं, बिल्कुल आसान तरीके से। नंबर लाइन को भी मैं बिल्कुल फोड़ सकता हूं, बिल्कुल आसान तरीके से। नंबर लाइन क्या है कि फलों के मूल्य में 30% की कमी हो गई। फलों का मूल्य 100 था, 30% की कमी हो गई 70, और बिक्री 40% अधिक हो गई। तो इसमें 40 जोड़ मत देना, कहीं 40 जोड़ दो, इसका 40% निकालना है। 40% अधिक हो गया, 7 चौक 28। तो 70 में 28 जोड़ लो, 70 में 28 जोड़ लो, 70 में 28 जोड़ लो, 70 में 28 जोड़ लो। 70 का 40% होता है 28, 28 जोड़ लो, 70 में 28 जोड़ लो, तो ये वैल्यू हो जाएगी 98। फलों के मूल्य में 30% की कमी हो गई। फलों के मूल्य में 30% की कमी हो गई, बिक्री 40% अधिक हो गई। तो 70 का 40% होता है 28, तो 28 अधिक हो गई तो 98। तो यहां से पता चला कि हमें विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 2% की कमी। 100 से 98 हो गया तो 2% की कमी हो गई ना। तो नंबर लाइन से भी कर सकते हो, इसको रेशो मेथड से भी कर सकते हो। मूल्य इंटू बिक्री बराबर आय। आय को आप विक्रय मूल्य भी बोल सकते हो। आय को आप विक्रय मूल्य भी बोल सकते हो। आय को आप विक्रय मूल्य भी बोल सकते हो। आय को आप विक्रय मूल्य भी बोल सकते हो। आय को आप विक्रय मूल्य भी बोल सकते हो। आय को आप विक्रय मूल्य भी बोल सकते हो। चलो, फलों के मूल्य में 30% की कमी हो गई। तो फलों का मूल्य 30% को मैं 3/10 लिख दूं। फलों का मूल्य 10 था, 3 की कमी कर दी। हमने फलों का मूल्य 10 से 7 कर दिया। कम करना है। और बिक्री 40% अधिक कर दी। 40% का मतलब होता है 2/5 अधिक कर दी।
तो बिक्री 5 थी, 2 अधिक कर दी, तो बिक्री 5 थी, 2 अधिक कर दी, 5 में 2 अधिक कर दिया 7। तो पहले विक्रय मूल्य कितना था 50, अब विक्रय मूल्य कितना है 49। तो विक्रय मूल्य मतलब आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आय में 1 की कमी हो जाएगी 50 पर, आय में 1 की कमी हो जाएगी 50 पर, 1 की कमी हो जाएगी 50 पर, 1 की कमी हो जाएगी 50 पर, 1 की कमी हो जाएगी 50 पर। तो 1 की कमी हो जाएगी 50 पर गुणा 100। तो हम बोल सकते हैं कि 2% की कमी है। ये गेम है 2% की कमी। ये रेशो मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और तीनों ये एक बार दिल भेज दो कि क्या तीनों ये चीजें समझ में आ गई। तीनों मेथडों में से कौन सा बेस्ट मेथड है आप बताओ। फॉर्मूला, नंबर लाइन या रेशो, किसी से भी आप कर सकते हो। अब देखो, जल कर, कर का मतलब होता है मूल्य। मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, खपत में 20% की कमी हो गई, तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी। पहले 20% की वृद्धि कर रहे हैं, फिर 20% की कमी कर रहे हैं। प्लस और माइनस, देखो यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस होता है, 20 × 20/100। तो ये तो कट गया ना, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो, तो कुल 4% की कमी आ गई। अगर फॉर्मूले से करेंगे तो कुल 4% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। नंबर लाइन पे करना चाहो नंबर लाइन पे कर लो, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं। नंबर लाइन पे करना चाहो तो नंबर लाइन पे कर सकते हो कि पहले 20% की वृद्धि हुई, पहले 20% की वृद्धि हुई, 100 से वैल्यू हो गई 120। फिर 20% की कमी हुई, 120 का 20% निकालना है, 120 का 20% निकालना है, 120 का 20% होता है बाबू 24। 24 की कमी, तो 120 में से 24 घटाओगे 96। तो कुल देखो यहाँ पे 4% की कमी हो गई, कुल कुल 4% की कमी हो गई, 4% की कमी। रेशो मेथड से करना चाहो तो रेशो मेथड से भी कर सकते हो। मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा। जल कर मतलब मूल्य, मूल्य 20%, 20% बढ़ा दिया गया, मूल्य 20% बढ़ा दिया गया, मूल्य 20% बढ़ा दिया गया, मूल्य 20% बढ़ा दिया गया। मूल्य 5 था, एक बढ़ा दिया, 5 से कर दिया 6। ओ हो। खपत 20% कम कर दी, तो खपत 5 से 1 कम कर दी, तो खपत 1 कम कर दी, 5 से 4 कर दी। तो पहले खर्चा 25 था, अब खर्चा 24 है। ओ हो। पहले खर्चा 25 था, अब खर्चा 24 है, पहले खर्चा 25 था, अब खर्चा 24 है, खर्चा 25 था, अब खर्चा 24 है। तो खर्चे में 1 की कमी हो गई, खर्चे में 1 की कमी हो गई, खर्चे में 1 की कमी हो गई, खर्चे में 1 की कमी हो गई 25 पर, 1 की कमी हो गई 25 पर, 1 की कमी हो गई 25 पर। तो खर्चे में 1 की कमी हो गई 25 पर गुणा 100। तो हम बोल सकते हैं कि 4% की कमी हो गई टोटल। ठीक है, 4% की। एक नोट करके याद रख लेना, एक नोट करके याद रख लेना, अगर सेम वैल्यू बढ़ रही है और सेम वैल्यू कम हो रही है तो इसमें हमेशा कमी ही होगी। अगर सेम वैल्यू बढ़ रही है और सेम वैल्यू कम हो रही है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है और एक जगह वृद्धि हो और एक जगह कमी हो, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है और एक जगह वृद्धि हो और एक जगह कमी हो, तो इसमें हमेशा कमी ही होगी। और इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, इन दोनों का गुणा करके 100 का भाग लगा दो, तो 4% की कमी। ऐसे भी कर सकते हो इसको। देखो, सेम वृद्धि और सेम कमी, तो ये तो कट जाएगा ना, तो यही बचेगा हमेशा। तो इन दोनों का गुणा करके 100 का भाग लगा दो, इन दोनों का गुणा करके 100 का भाग लगा दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो
अगर 30% वृद्धि और 30% कमी होता तो मैं क्या आंसर लिखता? कमी होती हमेशा। तो मैं क्या लिखता? 30 × 30/100। तो मैं बोल देता 9% की कमी, डायरेक्ट 9% की कमी। मैं लिख देता 9% की कमी, जय हो। मैं बोल देता 9% की कमी। अब आप लोग बताओ, अगर यहां दोनों जगह 40-40 होता तो क्या आंसर होता? दोनों जगह 40-40 होता तो क्या आंसर होता? जल्दी से बताओ, इसमें कमी ही होती है। अगर दोनों जगह 40-40 होता तो मेरा आंसर क्या होता? तुरंत प्रभाव से बताओ, तुरंत प्रभाव से बताओ कि मेरा आंसर क्या होता अगर दोनों जगह 40-40 होता। चालीस इंटू 40/100, तो मैं बोल देता, क्या बोल देता? 16% की कमी। इसका आंसर हो जाता 16% की कमी। अब जल्दी से इसका आंसर बताओ पूरी क्लास। एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 10% की कमी कर दी जाए, वही चीज है ये। जैसे मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा होता है, ऐसी लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा, तो ऐसे लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। जैसे मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा, ऐसे लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा, ऐसे लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। जैसे मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो वही वही चीज है, लंबाई 10% बढ़ा दी, चौड़ाई 10% कम कर दी, सेम वैल्यू है, और एक जगह बढ़ रहा है एक जगह कम ही है, तो हमेशा कमी होगी इसमें। तो क्या बोलोगे? 10 × 10/100, जय हो। तो क्या बोलोगे? 1% की कमी, डिक्रीज बाई 1%, 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 डिक्रीज बाई 1%। चीनी के भाव, भाव का मतलब होता है मूल्य, 20% कम हो गया, खपत 25% बढ़ गई, तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ा? वही तीनों तरीके अपना लो। भाव 20% कम हो गया, खपत 25% बढ़ गई, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 20 × 25/100। नंबर लाइन पे वो सक्सेसिव मेथड से समझाना चाहूं तो 25 में से 20 गया बाबू 5, 25 दूनी 500, 500 में 100 का भाग लगाओगे 5, तो 0%। तो 0% की कमी और 0% की वृद्धि, 0% आ जाएगा। नंबर लाइन पे अपनाना चाहो तो नंबर लाइन से कर सकते हो। मूल्य 20% कम हो गया, मूल्य 100 था, 20% कम हो गया, तो मूल्य 100 से हो गया 80। खपत 25% बढ़ गई, खपत 25% बढ़ गई, 80 का 25%, 25% बोले तो 1/4। खपत 20 बढ़ गई, तो 80 में 20 बढ़ाना है तो 100। तो देखो बताओ खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ा? खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, 100 से 100 वैल्यू है, तो खर्चे पर 0% की वृद्धि, 0% की कमी। रेशो मेथड से करना चाहो रेशो मेथड से कर लो। मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा, रेशो मेथड से करना चाहो रेशो मेथड से कर लो। मूल्य 20% कम हो गया, कम हो गया, तो मूल्य 5 था, एक कम हो गया, तो मूल्य 5 था, एक कम हो गया, 5 से हो गया बाबू 4। खपत 25% बढ़ गई, खपत 25% बढ़ गई, खपत 4 थी, एक बढ़ गई, खपत 4 थी, एक बढ़ गई, 4 से हो गई 5। मूल्य 20% कम हो गया, तो मूल्य 5 था, एक कम हो गया, 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 तो मूल्य 5 से हो गया 4। खपत 25% बढ़ गई, खपत 4 थी, एक बढ़ गई, खपत 4 थी, एक बढ़ गई। खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ा? 5 का 20, 5 का 20, खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
खर्चा ज्यों के ज्यों जीरो, खर्चे में 0% की कमी, और जीरो जहां पे लिख रहा हो वही आंसर लिखोगे। ठीक है। कभी भी स्पेशल परसेंटेज हो तो रेशो मेथड से ही करना भाई। कभी भी स्पेशल परसेंटेज हो, यहां पर स्पेशल परसेंटेज देखें तो रेशो मेथड से ही इन क्वेश्चनों को फोड़ना। चावल के भाव में 12.5% की वृद्धि, खपत में 14.2/7% की कमी, रेशो मेथड से ही इजी पड़ेगा ये। अगर आप सक्सेसिव मेथड का यूज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। नंबर लाइन का भी प्रयोग करोगे दिक्कत हो जाएगी। कभी भी यहां पर स्पेशल परसेंटेज हो तो रेशो मेथड को ही यूज करना। मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा, ये बहुत जरूरी है। इसलिए तीनों मेथड संग की संग बता के चल रहा हूं। मूल्य 12.5% बढ़ गया, इसका मतलब होता है 1/8। मूल्य 8 था, एक बढ़ गया, तो मूल्य 8 था, एक बढ़ गया, मूल्य हो गया 8 से 9। मजा आ गया कि नहीं आ गया, ईमानदारी से बताओ। खपत 14.2/7% कम हो गई, इसका मतलब होता है 1/7। तो खपत 7 थी, एक कम हो गई, तो खपत 7 थी, एक कम हो गई, 7 से हो गई 6। तो पहले खर्चा कितना था, 7×8 = 56। अब खर्चा कितना है, 9×6 = 54। तो है ना, रेशो मेथड से इजी पड़ रहे हैं ना। तो पहले पहले देखो, भाव का मतलब होता है मूल्य। पहले मूल्य 8 था, एक बढ़ गया, 8 से हो गया 9। खपत, इसका मतलब होता है 1/7, कम हो गई, 7 से 6 हो गई, 7 से 6 हो गई। तो 8×7 = 56, 9×6 = 54। तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ा, खर्चे में 2 की कमी हो गई। खर्चे में 2 की कमी हो गई 56 पर, 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 2 की कमी 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 56 पर। तो खर्चे में 2 की कमी हो गई 56 पर, और गुणा 100। 2 से कितनी बार गया, 2 दूनी 4, 2×8 = 16। 4 से काटो, 4 से 25 बार, 4 से 7 बार, 25/7, 7×3 = 21, 3 सही 4/7% की कमी। ये स्पेशल परसेंटेज आए तो रेशो मेथड से करना ही उचित रहेगा। स्पेशल परसेंटेज में रेशो मेथड ही उचित रहता है। स्पेशल परसेंटेज में रेशो मेथड ही उचित रहता है। अब चीजें उल्टी चलेंगी, ध्यान से समझना। उल्टी कैसे, अब तक तो ये दे रखा था मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा। अभी तक ये वैल्यू दे रखी थी, ये वैल्यू दे रखी थी, इस पर प्रभाव पूछ रहा था। ध्यान देना कि मूल्य इंटू है, ये इतना है, खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मूल्य दे रखा होगा और खर्चा दे रखा होगा, खपत पर प्रभाव पूछ रहा होगा। तो अब ध्यान देना, मूल्य दिया होगा, खर्चा दिया होगा, और खपत पर प्रभाव पूछ रहा होगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है नंबर लाइन। सबसे बेस्ट तरीका है नंबर लाइन। सबसे बेस्ट तरीका है नंबर लाइन। सुनो, हमें ये पता है कि मूल्य ये होता है खपत और ये होता है खर्चा। पूरी बात बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। ये बॉक्स मूल्य का, ये बॉक्स खपत का, ये खर्चे का। नंबर लाइन ऐसे ही तो कर रहे हैं। ये मूल्य, ये खपत, और ये खर्चा। मूल्य खपत खर्चा, मूल्य खपत खर्चा, मूल्य खपत खर्चा, मूल्य खपत और खर्चा, ये सबको पता है। मूल्य खपत खर्चा, मूल्य खपत खर्चा, मूल्य खपत खर्चा, मूल्य खपत खर्चा।
अब ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं कि मूल्य, खर्चा, ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कि मूल्य 10% बढ़ गया, खर्चा 30% बढ़ गया, तो मैं नंबर लाइन पे कैसे लिखूंगा? मूल्य 10% बढ़ गया, तो मूल्य का डाटा ये रहा। तो मूल्य देखो, ध्यान से सुनना, मूल्य 100 था, 10% बढ़ गया तो 110। अब ये कह रहा है खर्चा 30% बढ़ गया, तो खर्चे को ऐसे लिखोगे, तो खर्चा 100 था, 130 लिख दो। तो ये डाटा लिखना आना चाहिए आपको। देखो ध्यान से देखो, ये डाटा मैं बता रहा हूं, वापस बता रहा हूं, ये डाटा डाटा कैसे लिखोगे आप? जैसे उसने बोल दिया कि मूल्य 10% बढ़ गया, तो मूल्य का डाटा ये रहा, मूल्य 10% बढ़ गया तो 100 और 110। खर्चा 30% बढ़ गया, अभी इसका 30% ही निकालना। अगर यहां लिखा होता खपत, खपत 30% बढ़ गई होती, तो मैं इसका 30% निकालता। वो बोल रहा है खर्चा 30% बढ़ गया, खर्चा 30% बढ़ गया, खर्चा तो यही है ना, मूल्य ये खपत है। सुनो, ये मूल्य, ये खपत, ये खर्चा। मैंने कहा मूल्य 10% बढ़ गया, खर्चा 30% बढ़ गया, मूल्य 10% बढ़ गया, खर्चा 30% बढ़ गया, मूल्य 10% बढ़ गया, खर्चा 30% बढ़ गया। इसका 30% निकलेगा, इसी का 30% निकलेगा। 100 का 30% 30 ही होता है, तो यहाँ 130 लिखोगे। तो पहले ये डाटा लिखना सीखो, फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। पहले ये डाटा लिखना सीखो। अगर मैं कहूं कि मूल्य 20% बढ़ गया, खर्चा 30% बढ़ गया, तो मैं कैसे लिखूंगा? मूल्य 20% बढ़ गया, तो मूल्य 100 था, मूल्य 20% बढ़ गया 120, खर्चा 30% बढ़ गया, तो खर्चा 130। इसका 30% नहीं निकालना, इसका 30% निकालने लग जाओ। पहले लिखना सीखो, बड़ा विचित्र खेल है। मैंने कहा मूल्य 20% बढ़ गया, खर्चा 40% बढ़ गया, मूल्य 20% बढ़ गया, तो 100 था 120 हो गया। खर्चे का डाटा ये है, खर्चा यहां से यहां जाएगा, खर्चा 40% बढ़ गया, तो खर्चा 100 से 140 हो गया। अगर मैं कहूं कि मूल्य 10% कम हो गया, खर्चा 20% बढ़ गया, तो मूल्य 10% कम, तो मूल्य 100 से हो गया 90, और खर्चा 20% बढ़ गया, तो 100 से 20% बढ़ा दो 120। अब मुझे तीनों चीजें लिख के बताना, ये तीनों चीजें लिख के बताना क्रम से, ये तीनों चीजें लिख के बताना क्रम से। अगर मैं कहूं कि मूल्य 20% कम हो गया और खर्चा 10% बढ़ गया, मुझे तीनों चीजें लिख के बताओ, मुझे नहीं पता, मुझे तीनों चीजें लिख के बताओ, ये तीनों चीजें लिख के बताओ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तीनों चीजें लिख के बता दो, बस मुझे तीनों चीजें लिख के बता दो। मुझे तीनों चीजें लिख के बता दो। मुझे तीनों चीजें लिख के बता दो भैया, मुझे तीनों चीजें लिख के बता दो। ये 1, 2 और 3। मूल्य 20% कम हो गया, तो मूल्य 100 था, मूल्य 20% कम हो गया 80 हो गया। खर्चा 10% बढ़ गया, तो खर्चा 110 हो गया। तो 100, 80, 110 देखते हैं। 180, 110, वेरी गुड। अब क्वेश्चन पे कर रहे हैं। क्वेश्चन देखना, चीनी का भाव 20% कम हो गया, खर्चा 44% बढ़ गया। मूल्य 20% कम हो गया, खर्चा दे रखा है, खर्चा, खपत नहीं दे रखी, उल्टा पूछा है। खर्चा 44% बढ़ गया, ये होता है मूल्य, ये होता है खपत, और ये होता है खर्चा। ध्यान से देखना, चीनी के भाव में 20% की कमी होती है, चीनी का भाव 20% कम हो गया, खर्चा 44% बढ़ गया। मूल्य 20% कम हो गया, खर्चा 44% बढ़ गया। तो 100, मूल्य 20% कम हो गया, खर्चा, खर्चा है 44, खर्चा ऐसे लिखोगे, 100 का 44% बढ़ा दो 144। क्या पूछ रहा है? खपत पर क्या प्रभाव पड़ा? खपत 80 से 144 हो गई। अब बताओ खपत पर क्या प्रभाव पड़ा? खपत में 64 की वृद्धि हो गई, किस पर? 80 पर।
खपत 80 से 144 हो गई, वही पूछ रहा है खपत पर क्या प्रभाव पड़ा। अब आपके कोई भी चीज कोई काम की नहीं है इन दोनों के अलावा, खपत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये खपत ही तो है। खपत पर क्या प्रभाव पड़ा, खपत में 64 की वृद्धि हो गई 80 पर, 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 खपत पर क्या प्रभाव पड़ा। अब आप तुरंत निकाल सकते हो, 64 की 64% मत बोल देना, 64 की वृद्धि हो गई 80 पर गुणा 100, अट्ठू अट्ठू 64, तो खपत पर 80% की वृद्धि। ये गेम है, ये उल्टा पूछा गया है। चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो गई, भाव का मतलब होता है मूल्य, मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, वृद्धि को ऊपर तीर। खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च केवल 8% ही बढ़े, खर्चे में केवल 8% की ही वृद्धि हो। ये हो गेम, गेम मूल्य, देखो ये होता है मूल्य, ये होता है खपत, और ये होता है खर्चा। अगर ये इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है नंबर लाइन। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, मूल्य 20% बढ़ गया, तो मूल्य हो गया, ध्यान से सुनना, मूल्य 20% बढ़ गया तो मूल्य हो गया 100 से 120। कह रहा है खर्चा 8% बढ़ा, खर्चा ऐसे जाएगा। अब पूछ रहे खपत पर क्या प्रभाव पड़ा, खपत में 12 की कमी हो गई, 12% मत बोल देना, खपत में 12 की कमी 120 पर, खपत ये रहा खपत, खपत में 12 की कमी 120 पर, 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 तो 12 की कमी 120 पर गुणा 100, 0 से 0, 12 से 12, 10% की कमी, खपत पर 10% की कमी। मजा आ गया कि नहीं आ गया। चीनी के भाव में 10% की वृद्धि हुई, भाव का मतलब होता है मूल्य, मूल्य में 10% की वृद्धि हुई। खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्चे में केवल 32% की वृद्धि हो, खर्चा केवल 32% बढ़े। सबसे बेस्ट तरीका है नंबर लाइन, सच बता रहा हूं, सबसे बेस्ट तरीका है नंबर लाइन। भाव में 10% की वृद्धि हो गई, भाव में 10% की वृद्धि हो गई 110, खर्चा, खर्चा ये खर्चा, खर्चा ऐसे आएगा, खर्चे में 32% की वृद्धि हो गई, खर्चा 132। पूछ रहा है खपत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये रहा खपत, खपत में 22 की वृद्धि हो गई, 22 की वृद्धि हो गई, खपत में 22 की वृद्धि हो गई 110 पर, खपत में 22 की वृद्धि हो गई 110 पर, 22 की वृद्धि 110 पर, 132 से 110 से 132 हो गया, तो खपत में 22 की वृद्धि हो गई 110 पर, खपत में 22 की वृद्धि 110 पर, 22 की वृद्धि 110 पर, 22 की वृद्धि 110 पर गुणा 100, गेम खत्म। 20% की वृद्धि हो गई खपत पर। ये गेम है। चलो अब ये नेक्स्ट टाइप है, चावल के भाव में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाए, उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करें कि चावल पर किया जाने वाला खर्चा वही रहे। खर्चे में अब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, खर्चा जो शुरू में था वही अंत में रहेगा। तो भाव में 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दी, इसका मतलब होता है 1/3, तो 3 था 1 की वृद्धि कर दी, मूल्य 3 से हो गया 4। वो कह रहा है उपभोग, उपभोग का मतलब होता है खपत, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च वही रहे। खर्चा देखो, खर्चा शुरू जो में था अंत में वही रहना चाहिए, खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो भाव हमने कर दिया 3 से 4, मूल्य हमने कर दिया 3 से 4, अब खपत कर दो 4 से 3,
मूल्य हमने कर दिया 3 से 4, खपत कर दो 4 से 3। मूल्य हमने कर दिया 3 से 4, खपत कर दो 4 से 3। मूल्य हमने कर दिया 3 से 4, खपत कर दो 4 से 3। मूल्य हमने कर दिया 3 से 4, खपत कर दो 4 से 3। मूल्य हमने कर दिया 3 से 4, खपत कर दो 4 से 3। मूल्य हमने कर दिया 3 से 4, खपत कर दो 4 से 3, ताकि खर्चा पहले 3 था, 3 ही रहे। तो मूल्य, ऐसे क्वेश्चन में मूल्य ऐसे जाएगा, खपत ऐसे जाएगी। तो खपत में 1 की कमी 4 पर, 1 की कमी कर रहे हैं 4 पर, 1 की कमी 4 पर गुणा 100। तो खपत में हमने 25% की क्या कर दी, कमी कर दी। ये भी सेम टू सेम। दूध के भाव में 20% की कमी हो जाने से यदि परिवार का मुखिया उतना ही दूध धन पर खर्च करे, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उतना ही खर्चा हो रहा है, तो कितने प्रतिशत दूध की मात्रा, मात्रा का मतलब होता है खपत, उपभोग, उपभोग को कितना अधिक करना पड़ेगा अगर हम मूल्य में 20% की कमी कर रहे हैं। 20% का मतलब होता है 1/5। मूल्य में कमी कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, तो मूल्य 5 में 1 की कमी कर रहे हैं, मूल्य 5 से कर रहे हैं 4, तो मूल्य में हमने कमी कर दी। मूल्य हमने कर दिया 5 से 4, 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 5 से 4, मूल्य हमने कर दिया 5 से 4। तो खपत कर दो 4 से 5। मूल्य हमने ऐसे कर दिया, खपत ऐसे कर दो। मूल्य कम कर दिया, खपत बढ़ा दो। मूल्य कम कर दिया, मूल्य कम हो रहा है, खपत बढ़ रही है, मूल्य कम हो रहा है, खपत बढ़ रही है, ताकि खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। मूल्य हमने कम कर दिया, खपत बढ़ा दो। खपत में 1 की वृद्धि 4 पर, 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 1 की वृद्धि 4 पर गुणा 100। तो हमने खपत को 25% बढ़ा दिया। खपत हम 25% बढ़ा देंगे। आज का सेशन करते हैं समाप्त। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और शाम के सेशन में मिलना जरूर। आज 2 घंटे का आज सेशन है मेरा। आज जो यूट्यूब महोत्सव जो क्लास है, यूथ पब्लिकेशंस की बुक के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे आज मेरी मैराथन क्लास है। आरआरबी ग्रुप डी में, एनटीपीसी वाले भी ले सकते हैं उसको, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले, यूपीएसआई वाले भी ले सकते हैं। रात को 7 से 9 क्लास, सभी जितने भी एग्जाम वाले, आरपीएफ वाले भी ले सकते हैं। रात को शाम को 7 से 9 क्लास, 2 घंटे की मैराथन क्लास है। तो आज 2 घंटे की मैराथन क्लास है, सभी बच्चे उपस्थित रहिएगा 7 से 9 में। आज का सेशन कर रहा हूं समाप्त। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।